नमस्कार। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नेताजी में आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो नीमच नगर पालिका में 10 साल पार्षद रही है, 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही है और अपने इस कार्यकाल के हो जाने के बाद वे अब समाज सेवा के काम में जुटे हुए हैं और कई प्रकल्प उन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं, जिनमें भोजन वितरण से लेकर गरीब मजदूरों और गरीबों का इलाज कराने से लेकर दवाएं उपलब्ध कराने तक का है। वे नीमच विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन से। पप्पू भाई, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। सबसे पहले कि विधानसभा की क्या तैयारी आपकी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और लगभग 25 सालों से मैं संगठन का काम कर रहा हूं। संगठन ने जब जब मुझे जो दायित्व दिया उसको ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का पूरा प्रयास करता हूं। और जब से मैं काम कर रहा हूं संगठन में, उसके पूर्व से भी मेरे परिवार के, मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते आए हैं। तो मैं किसी मकसद और किसी उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति से हमारा परिवार प्रभावित है और हम सब लोग पार्टी का वर्षों से काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपसे भी, आपने विधानसभा का दौर चल रहा है, आप नेताओं से मिले हैं, क्या कहा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या आपने जो 10 साल नीमच में जो काम किया, 15 साल, उसके आधार पर आपने कहीं ना कहीं तो अपनी बात रखी होगी? जब मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो आप सोचे कि उस समय मेरा कद बहुत छोटा था और यह भी पता नहीं था कि मुझे नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और खूबसूरती है कि वो कार्यकर्ताओं का चयन करती है, उनको मौका देती है, उनको तराशने का काम करती है। और ये सब चीजें संगठन को सोचना। आप घुमा फिरा के मतलब आप विधानसभा के दावेदार तो है ना? देखो राकेश जी, संगठन में मैं काम कर रहा हूँ और जनप्रतिनिधि के रूप में नीमच की जनता की सेवा करने का काम मैंने किया है और पार्टी जो अवसर देगी उसको मैं ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूँगा। जी जी। अभी देखा गया कि आप जब विधानसभा की तैयारी कर रहे थे तो आप पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ और एक शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच गई। हालांकि उस मामले में आप बाहर आ गए, तो क्या लगा कि कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा था? देखिए, जब राजनीति में काम करते हैं तो ये सब राजनीति के हिस्से हैं और अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त होती है। कठिनाइयाँ जरूर आती है, लेकिन ईश्वर देखता है, वो मदद करता है, सफलता जरूर मिलती है। क्या रही लोकायुक्त की रिपोर्ट में? क्या कहा? जब लोकायुक्त की शिकायत हुई है तो उस समय मैं अध्यक्ष नहीं था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मेरे इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, न मैं अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा था। तो उन्होंने इस बात को प्रमाणिक पाया और उस शिकायत को उन्होंने समाप्त कर दिया। नहीं तो आपका नाम लोकायुक्त तक पहुंच कैसे गया था और किस आधार पर ये शिकायत की गई थी? शिकायतकर्ता को ये भी जानकारी नहीं थी कि जो सीएमओ थी सविता प्रधान, जब शिकायत हुई और जब यह प्रकरण पत्रिकाएं तैयार हुई उसके 2 साल पूर्व उनका ट्रांसफर हो चुका। अच्छा। तो आप उस बात से अंदाज लगा लें कि उनको यही पता नहीं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन है और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के उस फाइल पर साइन है कि नहीं। शिकायत थी और एक षड्यंत्र था, समाप्त हुआ और ये जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। जो भरोसा था, ये जो षड्यंत्र था लोकायुक्त का, ये विधानसभा की दावेदारी को रोकने के लिए भाजपा के जो आपके प्रतिनिधि उन्हीं के द्वारा रचा गया था? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं और जो भी विधानसभा में दावेदारी है या वर्तमान विधायक हमारे दिलीप सिंह जी परियार हैं, उनका सबका स्नेह मेरे ऊपर है, सबका आशीर्वाद है और सब मेरे सहयोगी हैं। ये तो ठीक है, तो क्या इसे आप कांग्रेस का षड्यंत्र मानते हैं? अब राजनीति में पीछे कौन है पर्दे के, ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जो भी है उनको भी सामने सच्चाई आई तब मालूम पड़ा होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा, ये बताइए सर कि यहाँ नीमच की राजनीति में 2 नाम है, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन थे, विधायक दिलीप सिंह परियार थे। अक्सर देखा गया था कि दिलीप सिंह जी आपके कार्यक्रमों से बाइकआउट करते थे और एक लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चली। अब वही स्थिति बन गई है कि विधानसभा के आप दोनों दावेदार हैं
और दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। तो दिलीप सिंह परियार से आपका कैसी स्थिति है, वो विधानसभा में आपके लिए भी सामने चुनौती है? देखिए, दिलीप सिंह जी परिहार साहब के नेतृत्व में हमने वर्षों काम किया। वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और मेरे सम्मानीय बड़े भाई के समान है। और आज भी हमारे दोनों के बीच में आपसी स्नेह है, प्रेम है। और ये सब राजनीतिक जो काम करने वाले लोग हैं, ये लोग अफवाह राजनीतिक मतभेद तो हैं, हमारे बीच में कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है और एक मत होकर हम पार्टी और संगठन का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप सिंह जी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी हुई थी और उसमें पवन पाटीदार और पप्पू जैन को एक हो गए थे। ऐसा मुझे ध्यान नहीं कि ऐसा कभी ऐसा हुआ हो हाँ। कि हमको विरोध में मोर्चाबंदी करना पड़े, क्योंकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अब ये कहा जा रहा है कि पवन पाटीदार को रोकने के लिए पप्पू जैन और दिलीप सिंह परियार एक हो गए। ये सब राजनीतिक बातें हैं और राजनीति में कयास और सब अफवाहें हैं। अच्छा, आपने तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन आपने सच्चाई नहीं है। आपने टिकट के लिए दिलीप सिंह जी को बोला कि आपको 15 साल हो गए विधायक बने हुए, अब मेरा नंबर है, मुझे बनने दो? नहीं, इस तरह की कोई बात होती नहीं आपस में। और पार्टी जिसको मौका देगी जी, ये हम सब लोग, चाहे वो दिलीप सिंह जी परिहार हो, चाहे पवन पाटीदार जी हो, चाहे महेंद्र भटनागर जी हो, हम सब लोग पार्टी और संगठन का काम करते हैं। जो हमारा संगठन नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो जैसा उचित समझता है उसको मौका देता है, उसको अवसर देता है। जी। दर्शकों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के जितने भी लीडर हैं जो सत्ता में रहे, उनमें से एकमात्र पप्पू जैन एक ऐसे लीडर हैं जो सेवा का प्रकल्प चला रहे। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद और उस पद से हटने के बाद उन्होंने अन्नपूर्णा सेवा संस्थान नाम का एक ट्रस्ट बनाया और उसके माध्यम से भोजन वितरण कराना, सस्ते दामों में अस्पतालों के बाहर, और मेडिकल हेल्प और एम्बुलेंस और चिकित्सा सेवा, कई सुविधाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, बीजेपी में तो बहुत सारे नेता है, विधायक भी है, सांसद भी है, नगर पालिका अध्यक्ष भी है, लेकिन इन सभी के बीच आपका काम एक अलग हटकर है। आपका एक सेवा प्रकल्प चल रहा है और एक ट्रस्ट बना रखा है। ये बात सही है कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हम सब लोग मिलकर एक बड़ी और बृहद अन्नपूर्णा सेवा न्यास की टीम है, जिनके मन में सेवा के भाव हैं और सब लोग मिलकर तन, मन और धन तीनों से जनता की सेवा का काम करते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय एवं शहर के जितने निजी नर्सिंग होम हैं, जहां पर आने वाले पेशेंट के साथ जो अटेंडर हैं, उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था बहुत ही कम मूल्य पर हमने की है और लगभग 300 से 350 लोग पर डे भोजन करते हैं। और इस प्रकल्प को चलते हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं और करीब 2.5 लाख लोगों ने अभी तक भोजन कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सेवा का प्रकल्प हमारा मेडिकल स्टोर है, जिसपे लागत मूल्य पर दवाई देने का काम करते हैं। और आपके माध्यम से मैं नीमच एवं पूरे क्षेत्र की जनता को आह्वान करता हूं कि इस योजना में अन्नपूर्णा सेवा न्यास के मेडिकल पर दवाई लें और कम से कम पैसा खर्च होता है और सही दवाइयाँ मिलती है। और हमारा एक अस्पताल है जहाँ पे अभी हमने एक टेलीमेडिसिन की मशीन लगाई है, जो राजस्थान हॉस्पिटल के कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ से जुड़े हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पेशेंट को देखते हैं और कम दर पर अच्छा इलाज देने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर सबका मकसद ये है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे यह कार्य करने में आत्म संतुष्टि होती है और मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप जाके सेवा करो, ये मेरे मन से मैं करता हूँ, लेकिन और मुझे बहुत खुशी भी होती है। लेकिन सर, एक चीज़ ये कि आपका जो सेवा का प्रकल्प है, उसको ना तो भाजपा संगठन में कोई तवज्जो मिल पा रही, ना उसको वो हाइट मिल पा रही, जबकि इतने अच्छे प्रोजेक्ट पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल नीमच में मिल रहे हैं। भाजपा संगठन ये क्यों नहीं बताता है कि हमारा नेता जो एक सार्वजनिक पद पे था, उसके बाद उसने ट्रस्ट के माध्यम से ये काम कर रहा है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही बड़ी बात है कि इस अन्नपूर्णा सेवा न्यास में बहुत लोग शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के सदस्य भी हमारे अंदर सेवा देने आते हैं। डॉक्टर जाजू हमारे सदस्य हैं, रमेश कदम जी हमारे सदस्य हैं और इसमें कोई जाति बंधन का भेद भी नहीं है और एक सेवा भावना वाले लोगों की एक बड़ी टीम है। और ये राजनीतिक
इसमें हमारा कोई मामला नहीं होता है जी। या इसको राजनीतिक संरक्षण नहीं देता है। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब अन्नपूर्णा सेवा न्यास का काम करता हूँ तो आपने कभी भी देखा होगा कि मेरी सोशल मीडिया जो मेरी साइट है उस पर मैं कोई भी पोस्ट इस तरह की पब्लिश नहीं करता हूँ। जी जी। अच्छा, वही फिर हम राजनीति की तरफ चलते हैं। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, उनके ससुर साहब संतोष चोपड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। तो अभी देखा गया कि उनके नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद और अब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक खटास और एक विवाद की स्थिति सामने आती है। सर, आपके कुछ काम है वो नहीं हो पाते हैं। नहीं नहीं, हमारे बीच में कोई खटास नहीं है। आप हमारे संतोष भाई से पूछ सकते हैं कि मैं नीमच नगर पालिका का चुनाव का प्रभारी था और मैंने समझे कि मेरे अंदर जितनी शक्तियाँ थी और जितना मेरा सामर्थ्य था उस सभी सामर्थ्य को लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम किया। जबकि मैं चाहता तो काम नहीं भी करता, लेकिन जब संगठन ने मुझे दायित्व दिया कि नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए तो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनी। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आप करण सिंह परमाल के पक्ष में थे। देखिए, संगठन में हम सब लोग काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबसे एक अपना मत होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है जी। उस समय तत्कालीन समय में हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो